Hey guys, welcome back to my channel. It would mean a lot if you spare a second and subscribe to my channel. So आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल सा पार्टी मेकअप लुक स्मोकी आईज के साथ। आई होप ये लुक आपको पसंद आएगा एंड आप इसको रिक्रिएट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सो प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन, ताकि मैं जब जब वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ यूज़ किया है प्राइमर, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। दैट्स वाई मैंने प्राइमर अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई किया। प्राइमर के लिए मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ किया, बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और जितने भी प्रोडक्ट आज मैंने यूज़ किए उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो प्लीज़ अगर आपने परचेज़ करना है तो आप लिंक के साथ जाकर परचेज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ फाउंडेशन यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का जो मूस फाउंडेशन है, जिसमें प्राइमर ऑलरेडी मिक्स होता है, बट मुझे स्किन मेरा ड्राई लग रहा था और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्किन के साथ। दैट्स वाई मैंने एक्स्ट्रा अलग से प्राइमर भी यूज किया। तो यहाँ मैं जो फाउंडेशन है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। एंड फाउंडेशन में जो मेरा शेड है वो 04 नेचुरल न्यूड यूज किया है मैंने। आप भी देख सकते हैं अगर आपकी स्किन के साथ ये जाता है अच्छे से, बहुत अच्छा है। अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करना पसंद करते हैं तो आप इस फाउंडेशन को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही केकी नहीं होता है, बहुत कम प्रोडक्ट यूज करना होता है और बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो यहाँ मैं ब्लेंड कर लूंगी। आज मैंने किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं किया, मैं नॉर्मल ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने यूज किया है कंसीलर। कंसीलर के लिए अगेन मैं स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कवरेज स्टूडियो कंसीलर पैलेट आता है वो है ये, और इसमें 8 शेड मिल जाते हैं। सारे ही कलर करेक्टर हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल है, आपका अनइवन स्किन का प्रॉब्लम है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। एक ही पैलेट आपने परचेज करना होगा, बहुत सारे कलर करेक्टर मिल जाते हैं जो यूज में आते हैं नॉर्मली। सो यहाँ पे मैंने जहाँ भी मुझे अनइवन स्किन है, अंडर आई, फॉरहेड, अराउंड द नोज, अराउंड द माउथ, एंड यहाँ पे मैं कंटूर करने के लिए भी इसी पैलेट में से जो डार्क वन है ब्राउन वो शेड यूज किया है। बिकॉज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करना प्रेफर नहीं करती हूँ और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा मेकअप लुक में लेकर आऊँ जो बहुत ही सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो एंड वो लोग भी क्रिएट कर पाए बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ। तो आई होप ये लुक उन लोगों को पसंद आएगा एंड आप सभी को पसंद आएगा। अगर ये लुक आपको पसंद आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये लुक कैसा लगा आपको, या आप आने वाले वीडियोज में कौन से ऐसे मेकअप लुक है या कौन से ऐसे वीडियोज हैं जो आप चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ। सो जितना भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे तो आपका मेकअप बहुत देर तक स्टे करेगा, ब्लैक नहीं होगा, केकी नहीं होगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ब्लेंडिंग के टाइम पे बहुत आराम से एंड कामनेस के साथ में ब्लेंड करें। तो मैंने अच्छे से यहाँ ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने अगेन एक फ्लफी ब्रश लिया है, ब्रश चेंज किया, पतला वाला ब्रश लिया है। आईलेट पे मैं एक शेड लाइट लगाऊंगी कंसीलर, ताकि जब भी आप आईलेट पे अपना कंसीलर अप्लाई करते हो तो आप ट्राई कीजिए एक शेड लाइट हो आपके फाउंडेशन से, ताकि जो आप मेकअप लुक करने वाले हो बहुत अच्छे से निकल के आए। नेक्स्ट मैंने यहाँ लूज पाउडर यूज किया अपने जो भी बेस बनाया है उसको सेट करने के लिए, और क्रीज लाइन ना आए मेरे मेकअप पे इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट यूज किया है। नेक्स्ट 1 से 2 मिनट स्टे करने देना, उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ फिल करूंगी अपनी आईब्रोज के लिए मैंने मिनिशो के आईब्रो पेंसिल यूज किया है। फर्स्ट मैंने स्पूली के हेल्प से अपने हेयर को कॉम किया है, देन उसके बाद में मैं फर्स्ट अपनी आईब्रोज को शेप करूंगी, उसके बाद में फिल करना है। एंड आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने ब्राउन शेड यूज किया है, 03 नंबर है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी, ठीक है ये आईब्रो पेंसिल जो मैंने यूज़ किया है, पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अगेन स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो हेयर को सेट करूंगी। सेकेंड आईब्रो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था एंड जो आई शेडो आप देख रहे हैं कि मैंने जो एक आई रेडी किया वो भी मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, दैट्स वाई, और बहुत लेंदी नहीं करना था वीडियो का। कुछ नहीं करना है अपने आई मेकअप के लिए, नॉर्मल किसी भी ब्रांड का आप काजल यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का काजल यूज़ किया था। आपने बहुत नीट एंड क्लीन होने की जरूरत नहीं है, आईलेट पे आपने जस्ट अप्लाई करना है रेंडमली, उसको हल्का सा ब्लेंड करना है। उसके बाद में मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट यूज किया, उसमें से ब्लैक आई शेडो यूज किया, जो मैंने जहाँ काजल अप्लाई किया था जस्ट उसके ऊपर आपने पॉइंटेड ब्रश से अप्लाई करना, ताकि वो बहुत अनइवन ना लगे। काजल ब्लेंड नहीं होता है काजल, इसलिए मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया आई शेडो। नेक्स्ट एक फ्लफी ब्रश लेना है एंड जो ट्रांजिशन कलर आप यूज करना चाहते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ लाइट पिंक, जो ग्लिटरी टाइप का लाइट पिंक था, ग्लिटर थे उसमें, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे ग्लिटर के, वो यूज किया एंड ब्लैक काजल एंड अपने ट्रांजिशन कलर को फ्लफी ब्रश की हेल्प से
हल्का सा ब्लेंड करते हुए, सर्कल मोशन में ब्लेंड करते हुए आपने अप्लाई करना है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड नेक्स्ट अगेन पॉइंटेड ब्रश लेना है एंड दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ होता है आई मेकअप लुक कंप्लीट। नेक्स्ट मैंने बहुत ही पॉइंटेड ब्रश जो होते हैं, फ्लैट ब्रश होते हैं, वो यूज़ किया है अपने वाटर लाइन को थोड़ा स्मोकी लुक देने के लिए। तो मैंने यहाँ काजल अप्लाई नहीं किया है, यहाँ मैंने आई शेडो अप्लाई किया है, जो आपने ट्रांजिशन कलर एंड ब्लैक आई शेडो को यूज़ करके दोनों को अप्लाई किया अच्छे से। मैंने यहाँ न्यूड काजल यूज़ किया है बिकॉज मैं ब्लैक काजल यूज़ नहीं करना चाहती थी, आईज बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेंट सी लगने लग जाती है, दैट्स वाई। नेक्स्ट यहाँ अप्लाई किया है मैंने लिपस्टिक के लिए मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है, ब्राउन शेड यूज़ किया है इसमें, ये भी स्विस ब्यूटी का है। इसका लिप लाइनर की हेल्प में मैं अपने लिप्स को पहले शेप करूँगी, देन उसके बाद में लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है कलर बा का लिप ट्यूब जो आता है वो यूज़ किया है। लिप कलर को मैंने बहुत ही न्यूड रखा है बिकॉज आईज बहुत ज़्यादा डार्क एंड वाइब्रेंट हो गई थी, दैट्स वाई जब भी आईज बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं आपने लिप शेप को न्यूड रखना होता है ताकि वो नेचुरल लगे आपका लुक। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ब्लश कौन सी कंपनी का यूज़ किया है वो मुझे अभी याद नहीं कि कौन सा ब्रांड था, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी हाईलाइटर मैंने शुगर ब्रांड का अप्लाई किया है, जो मिनी हाईलाइटर आता है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड इंडियन लुक के साथ में बिंदी बहुत ही ज़रूरी होता है, तो यहाँ बिंदी अप्लाई कर ली। उसके बाद मैंने इयरिंग्स चेंज किए बिकॉज जो मैंने इयरिंग पहले वेयर किए हुए थे वो मुझे इस ड्रेस के साथ नहीं अच्छे लग रहे थे। यहाँ होता है मेकअप लुक कंप्लीट। आई होप ये लुक आपको पसंद आया हो, और इस लुक से रिलेटेड अगर आप वीडियोस एंड फोटोज देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोस एंड सारी फोटोज अपलोडेड हैं। सो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई होप ये वीडियो एंड ये मेकअप लुक आपको पसंद आया हो। अगर ये मेकअप लुक आपको पसंद आया है तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।